जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन निरस होगा, और जिसका भजन सरस होगा निश्चित रूप से उसका भोजन निरस होगा। क्योंकि भजन सरस है तो फिर भोजन में ज़्यादा रुचि लेते नहीं है। पर आजकल का मामला अलग है साहब, आजकल का मामला अलग है। एक बंगाली आदमी, बंगाली भाषा है और भाषा तो सब अलग अलग होती है। अब आपके गुजरात में है तो सब छः छः लगता है, कैम छोन, क्या जाओ छोन, छो छो लगाते, छः छः लगाते। बंगाल है ना, बंगाल में सब अलग ही सिस्टम। बंगाली आदमी ने एक आदमी से कहा, कोई बेचारा आया हुआ था कहीं यूपी से, कहीं उसकी नौकरी वोकरी पोस्टिंग वहाँ हो गई थी बंगाल में, तो ये यूपी का आदमी बंगाल में चला गया और बंगाली ने अपने पड़ोसी को कहा, कल सवेरे 11 बजे हमारे यहाँ भोजन है, आप आना। तो वो 11 बजते ही अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर के चला गया। वो जब बंगाली के घर गया तो 5-7 लोग बैठे थे। 2 लोग ढोलक बजा रहे हैं, 3 लोग मजीरे बजा रहे हैं, एक जना हारमोनियम बजा रहा है, एक गा रहा है, ये भी बेचारा बैठा रहा। भोजन का इंतजार करने लगा, लेकिन 12 बज गई, 12:30 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, लास्ट में 3 बजी। और 3 बजने के बाद में भोजन तो आया नहीं। वो बंगाली आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होकर के बोला, तो आज का भोजन पूरा हो गया, अब कॉल और आना, कल फिर 11 बजे भोजन है। इसको बेचारे को पता नहीं कि बंगाल में भजन को भी भोजन कहते हैं, क्योंकि वहां पे सब ओ लगाते हैं। यहाँ 6-6 लगाते हैं ना, वहां ओ लगाते हैं। जल को जौल कहते हैं, भजन को भोजन कहते हैं, कल को कॉल कहते हैं। यह आदमी पत्नी को लेकर पे घर गया और फिर बोला, पत्नी ने कहा भोजन तो कुछ मिला ही नहीं, क्या बात है? उसने कहा अब नहीं मिला, वो तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन पत्नी ऐसा गुस्सा हुई कि सुबह का तो उसके घर पे नहीं मिला और शाम को पत्नी ने नहीं दिया। अगर भोजन के चक्कर में रहोगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर भगवान के भजन में लग जाओगे तो देखो, संतों को वो करते कुछ दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी भगवान उनके सारे कार्य संपन्न कर देता है। इसलिए ज्यादा संसार में मत फंसना, कर्तव्य निभाना, जिम्मेदारी निभाना, अपना फर्ज निभाना। फर्ज अलग चीज है, कर्तव्य जो है वो गजब की चीज है। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है, कोई सबको महाराज थोड़ी बनाना है, सबको घर बार छुड़वाना। कर्तव्य तो निभाना है, घर में हो, परिवार में हो, लेकिन खाली संसार ही करते रहोगे तो एक दिन आएगा कि इस दुनिया में जिन्हें हमने अपना ज्यादा कहा, वही लोग सही समय पे अपने नहीं हुए, वो भी पराये होकर के बैठ गए। कोई काम नहीं आया। दुनिया का नियम ही यही है, क्या करें साहब। इसलिए समय रहते भगवान के भजन में लग जाओ। समय रहते, पहले परिवार में हो, व्यवसाय करना है व्यवसाय करो, बढ़िया से धंधा संभालो। फिर आपकी शादी में फिर परिवार बढ़ गया, बच्चे हो गए, फिर उनको बड़ा कर दिया, उनकी भी शादी कर दी, अब पोते हो गए, आप दादा हो गए, यानी अब आप बूढ़े हो गए। अब लगता है कि घर में आपकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे घर के काम काजों में टांग अड़ाना बंद करो। सही कह रहा हूं मैं आपको, घर के काम काजों में टांग अड़ाना बंद करो, नहीं तो कई बार बड़ी गड़बड़ हो जाती। हैंग जगह बहुआ खराब नहीं हुए, कटी डोकरी ही खराब हुआ। एक बार ऐसा हुआ, मेरी कथा थी कहीं, भागवत की कथा, 7 दिन की कथा। 7वें दिन कथा जब पूरी हो गई, हम लोग रवाना हुए, तो एक महिला आई और महिला आकर के मुझसे बोली, महाराज अब जा रहे हो? मैंने कहा जाना ही पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, क्या करें, हमारा तो काम ही यही है, प्रवास ही रहता है। हम तो 5 दिन यहाँ रहे, 7 दिन यहाँ रहे, 9 दिन वहाँ रहे, फिर आगे से आगे, हम इससे ज़्यादा कहाँ रुकते हैं, हम तो पंछी हैं, उड़ते पंछी। आगे जाएंगे, फिर आगे कथा सुनाएंगे। हम आपको बहुत मिस करेंगे। वह महिला बोली, हम आपको बहुत मिस करेंगे, आप जा रहे हो, बड़ी याद आएगी आपकी। मैंने कहा मिस नहीं करना, आप YouTube पे देखना फेसबुक पे देखना, इंस्टाग्राम पे देखना, हम वहाँ भी अवेलेबल हैं। कथा आती है हमारी लाइव, आप देखना। कृपाराम जी लाइव यूट्यूब चैनल पे कथा लाइव आती है। कृपाराम जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारे प्रवचन आते हैं, आप सुनना ना। आप ऐसे बाकी नहीं, आप यहाँ रहे और यहाँ जो आपने
जो अच्छा लगा हमको मिस करेंगे। मैंने कहा पर मैंने तो आपको देखा नहीं, आप अचानक से मेरे सामने आ गई और मुझे एकदम नया चेहरा लग रहा है। अगर इतना ही आप ध्यान से कथा सुनती और आगे बढ़ती तो कम से कम मेरी नज़र तो पड़ती, मुझे 7 दिन में पता तो रहता कि हाँ ये आते थे कथा में। आप तो कभी 7 दिन में दिखे नहीं मेरे को और आप कह रहे हैं हम आपको मिस करेंगे। तो वो क्या बोली पता है? नहीं नहीं मैं तो आई नहीं कथा में, मैं तो आज ही आई, आज ही आई। अरे मैंने कहा जनपद कहीं मिस करे, कोई लगाव ही नहीं हुआ, कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ, अपनी कोई बातचीत ही नहीं, जान पहचान और मिस करूंगी। अब तो आई आज है तो क्या मिस करेगी? तो मन गई गए महाराज क्या है कि मैं तो नहीं आती थी परंतु मेरी सासू कथा में आती थी, और जब सासू को आपकी कथा जच गई तो वो डेली के डेली आने लग गई। रोज घर पे आके कहती महाराज बहुत अच्छा कथा करे, महाराज बहुत अच्छी कहते, मैं तो कथा में जाऊं, मैं तो कथा में जाऊं। और वो बराबर टाइम से पांडाल में आ जाती है, कथा में पूरा 4 घंटा आपकी कथा बड़े ध्यान से सुनती। पर सच बोलो महाराज आप बड़े अच्छे हो, क्योंकि आप कथा में यहाँ गांव में कथा करने आए और मेरी सासू यहाँ 4 घंटे आपकी कथा में बैठी रहती, तो वो इधर तो कथा सुनती 4 घंटे और उधर घर में शांति रहती 4 घंटे, एकदम शांति, क्योंकि डोगरी तो निकल जा कथा में, एकदम घर में शांति। अब आपकी कथा पूरी हो गई, आप तो जा रहे हो, अब मैं वहां हासून में, हाँ अब मैं आपको मिस करूंगी। कम से कम आप होते तो घर में कथा में शांति रहती, सासू घर में ना होती तो कोई लड़ाई झगड़ा तो ना होता। अच्छा तब समझ में आया मेरे को, इसलिए मिस करेगी। तो भैया याद रखना, मैं जवानों की बात भी करता हूं, मैं बच्चों की बात भी करता हूं और मैं बूढ़ों की बात भी करता हूं। एक टाइम ऐसा आ जाए जब आपको लगे कि अब घर में मेरी आवश्यकता नहीं है, तो प्लीज घर मत छोड़ना, पर घर का कोई एक कमरा, एक कोना ऐसा रखना जहां 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप बिताओ, जहां आप और आपका भगवान, उसके अलावा कोई ना हो। फिर बीच में परिवार ना आए, बीच में संसार ना आए। स्मरण करना भगवान।